अभी आप सुनेंगे राहत इंदौरी का गजल संग्रह मेरे बाद, मेरी यानी हिमांशु बाजपेयी की आवाज में। भूमिका। डॉक्टर राहत इंदौरी की शायरी आसमानों की बुलंदियों को छूती हुई जमीन की शायरी है। अगर आपका मन शायरी में अल्फाज कैसे झूमते हैं ये देखने का हो, जज्बात लफ्जों में कैसे बातें करते हैं ये जानने का हो, विचार को चार दीवारी से बाहर निकालकर सब तक कैसे पहुंचाया जाता है ये समझने का हो, या फिर शायरी में शायरी से मोहब्बत कैसे की जाती है ये देखने का हो, दिल के खत पर दस्तखत कैसे किए जाते हैं ये हुनर सीखने का हो, सामान्य बात को विशेष कैसे बनाया जाता है इस प्रतिभा से परिचित होने का हो, या फिर विशेष और कठिन से कठिन बात को साधारण तरीके से कहने की कला सीखने का हो, तो ये सारी चीजें आपको एक ही व्यक्तित्व में मिल जाएंगी, और उस शख्सियत का नाम है जनाब राहत इंदौरी। जिसने भी उन्हें मंच पर कविता सुनाते हुए देखा है वो अच्छी तरह जानता है कि राहत भाई लफ्ज को केवल बोलते ही नहीं हैं, उसको चित्रित भी कर देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये अजीम शायर लफ्जों के जरिए पेंटिंग कर रहा है, उनमें अपने भावों और विचारों के रंग भर कर सामने ला रहा है। राहत भाई की शायरी को हम केवल सुनते ही हों ऐसा नहीं है, उनकी शायरी दिखाई भी देती है। वो जो कुछ कहना चाहते हैं उसे चित्रित भी कर देते हैं, इसलिए उनका कथ्य पर्दे के पीछे छुपे होने के बावजूद साफ दिखाई देता है। ये विरोधाभास सामान्य कवि या शायर में नहीं मिलता, वरन उसमें ही मिलता है जिसे उपयुक्त शब्दों को इस्तेमाल करने की समझ हो और वो जो कहना चाहता है उसे दूसरों तक पहुंचाने की तड़प भी हो। राहत भाई ने भले ही एक स्थान पर यह कहा है कि मेरी गजल को गजल ही समझ तो अच्छा है, मेरी गजल को गजल ही समझ तो अच्छा है, मेरी गजल से कोई रुख निकालता क्यों है। लेकिन ये उनकी विनम्रता ही है। सच तो ये है कि यदि उनकी शायरी के भाव पक्ष अर्थात विषय वस्तु की दृष्टि से विचार किया जाए तो हमें पता चलेगा कि उनका कथ्य अनेक विषयों से जुड़ा है, जैसे प्रेम से, अध्यात्म अर्थात मार्फत से, जीवन यथार्थ से, जीवनानुभवों से, बदलते जीवन मूल्यों से, नारी विमर्श से, सामाजिक विसंगतियों से, रिश्तों से, कानून व्यवस्था से, बाजारवाद से, धार्मिक तथा अन्य प्रकार के आडंबरों से, मशीनीकरण से, पश्चिमीकरण के अंधानुकरण से, देश की सियासत और बेकारी जैसी आर्थिक समस्याओं तथा आर्थिक विसंगतियों से भी। आशय यह है कि राहत भाई ने पूरी संवेदना और ईमानदारी के साथ सब बातों पर सहज और सरल भाषा में कलात्मक और सकारात्मक शायरी की है। उनके प्रतीक, उनके बिंब, उनकी शब्द योजना, नई मुहावरेदारी, सटीक कल्पनाशीलता तथा बात को सूक्तिमय शैली में कहने की अदा अद्वितीय है। उनकी शायरी में अगर एक और गंभीरता रहती है तो दूसरी ओर चुलबुलापन भी रहता है, और यही कारण है कि उनकी शायरी श्रोताओं और पाठकों दोनों को अपनी अपनी तरह से आकर्षित करती है। उनकी शायरी सोच के आसमान की बुलंदियों को छूते हुए भी जमीन की शायरी है। वो कहते हैं, झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, कद ना अपना है मेरा तो छत से उतर के आ। राहत भाई जहां मोहब्बत की बात करते हैं वहीं कहीं कहीं अध्यात्म और मार्फत की बात भी अचानक हो ही जाती है। इस संबंध में उनका एक ये शेर बहुत ही प्रसिद्ध है, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। राहत भाई के शेर में जो गहराई है वो अचानक ही नहीं आई है, बकौल Sample complete. Ready to continue?